आप इस वीडियो को देखकर पैसा जीत सकते हैं। ये पैसा आपको किस तरह मिलेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें। बिरजू दिल्ली का रहने वाला 21 साल का एक साधारण सा लड़का था। बिरजू को पहाड़ बहुत पसंद थे और वो उसे सबसे ज़्यादा खुशी देते थे। इसलिए वो हर महीने कम से कम एक बार पहाड़ों में घूमने आ ही जाता था। इस बार वो अपने पहाड़ी दोस्त समीर के साथ मंसूरी घूमने आया है। मंसूरी के आसपास के एरिया में घूमते हुए वो लोग राधा भवन के किले के पास पहुंच गए। बिरजू की नज़र जैसे ही खंडर हो चुके किले पर पड़ी, वो बस उसे ही रुककर देखने लगा। बिरजू उस किले के अंदर जाने की जिद करने लगा, पर तभी उसके दोस्त समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब पहाड़ों में रहने वाला समीर राधा भवन के बारे में कुछ ऐसा जानता था। समीर ने अपने घर वालों से राधा भवन के बारे में कुछ चीज़ें सुनी थी। सुना था कि राधा भवन कोई मामूली किला नहीं है, बल्कि एक भूतिया किला है। बिरजू इन सब चीज़ों में नहीं मानता था। उसका मानना था कि भूत प्रेत या पैरानॉर्मल जैसा कुछ भी नहीं होता है, पर समीर बार बार उसे अंदर जाने से मना कर रहा था। अब इन्हीं बातों के बीच वहाँ से मंसूरी के कुछ लोकल्स गुजर रहे थे। उन्होंने जब उन दो लड़कों को आपस में बहस करते हुए देखा तो उनके पास आ गए। जैसे ही उन लोकल्स को पता चला कि बिरजू राधा भवन के अंदर जाने की जिद कर रहा है, तो सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर उन्होंने बताया कि वहाँ की कहानी आखिर क्या है। उन्होंने बताया कि 1870 में बने इस राधा भवन की अपनी ही एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि जब कोलकाता के राजा मंसूरी आए तो उन्हें यहाँ की वादियों से प्यार हो गया और उन्होंने अपने इस प्यार की निशानी के लिए एक किला बनवाया और उसका नाम राधा भवन रख दिया। उस किले से उन्हें एक अलग सी अटैचमेंट हो गई, इतनी अटैचमेंट कि वो कभी मुड़कर दोबारा कोलकाता नहीं गए और उस किले में ही रहने लगे। राजा के मरने के बाद कई सालों बाद अफ़गानिस्तान का एक सुल्तान आमिर याकूब खान भी जब इस किले में पहुंचा तो उसे भी इस किले से मोहब्बत हो गई। पर इस किले पर ब्रिटिश की भी नज़र थी। ब्रिटिशर्स के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी सुल्तान ने इस किले को नहीं छोड़ा और उसका अंजाम बुरा था। ब्रिटिशर्स ने सुल्तान को उसी किले की एक काल कोठरी में बंदी बनाकर रख दिया और उसी में सुल्तान की मौत भी हो गई। कहते हैं कि सुल्तान ने अपना शरीर तो छोड़ दिया, पर उसकी आत्मा उस किले को नहीं छोड़ पाई। सुल्तान के मरने के बाद राधा भवन में रह रहे अंग्रेज़ों के साथ बहुत ही पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होने लगे और उन्हें डर कर वहाँ से भागना पड़ा। माना जाता है कि सुल्तान की आत्मा आज भी उस किले में रहती है और उसकी आत्मा को उस किले में किसी और का होना बर्दाश्त नहीं है। कई लोग जो इस किले में गए उनमें से बहुत से लोग पागल हो गए और कुछ तो कभी किले से फिर वापस ही नहीं लौटे। आज भी रात में उस किले से सुल्तान की दर्दनाक चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये कहानी सुनकर समीर के तो पसीने छूटने लगे, पर बिरजू जोर जोर से हंसने लगा। लोकल्स की कहानी का मजाक उड़ाया और कहा कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं और वो इन कहानियों को झूठ साबित करने के लिए अब तो बिल्कुल ही अंदर जाएगा। लोकल्स बिरजू से गुस्सा होकर वहाँ से चले गए और बिरजू राधा भवन के अंदर जाने लगा, पर समीर ने भी उसके साथ अंदर जाने से इनकार कर दिया। बिरजू उसे भी पीछे छोड़कर किले के अंदर जाने लगा। उस किले के अंदर जाते ही बिरजू की आंखें चमक उठीं। पता नहीं उसे इस खंडर में क्या दिख गया था। अचानक से थोड़ी ठंड बढ़ने लगी। क्योंकि वो एक हिल स्टेशन पर था तो उसे ये बात अजीब नहीं लगी। धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगा था और राधा भवन के अंदर अंधेरा छाने लगा था, पर बिरजू को उस किले से बाहर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। बिरजू उस किले के अंदर खड़ा होकर उस कहानी वाले सुल्तान को आवाज़ देने लगा और उस सुल्तान पर हंसने लगा। तभी अचानक से बिरजू को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो बिरजू को वो अपने मन का वहम लगा, पर तभी उसको कानों में ऐसा लगा कि जैसे कोई बगल में खड़ा सांस ले रहा हो। बिरजू के पूरे शरीर में एक कपकपाहट सी मच गई। उसके बगल में कोई नहीं था। तभी उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया और वो ज़मीन पर गिर गया।
जमीन पर गिरते ही उसके शरीर को कोई घसीट कर किले के अंदर ले जा रहा था। जैसे ही बिरजू ने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसका दिल दहल गया। एक आदमी सुल्तान के कपड़ों में उसके पैरों को पकड़कर घसीट रहा था। बिरजू डर के मारे जोर जोर से चीखने लगा। तभी उस सुल्तान ने मुड़कर बिरजू को देखा और वो दृश्य बिरजू के दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छप गया। उस सुल्तान के चेहरे की पूरी स्किन उतरी हुई थी और उसका पूरा बदन काला पड़ा हुआ था। वो समझ गया था कि ये उसी सुल्तान की आत्मा है जो उसे लोकल्स ने बताई हुई है। उस सुल्तान की आत्मा बिरजू को घसीटते हुए एक काल कोठरी में ले गई, जहां उसे अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक से बिरजू की आंखें बंद हो गईं और वो दर्द में चीखता रहा, चिल्लाता रहा और फिर वो बेहोश हो गया। जब बिरजू की आंखें खुली तो वो अपनी गाड़ी की सीट पर लेटा हुआ था। समीर उसके पास ही बैठा हुआ था। समीर ने बताया कि वो उसे अकेला छोड़कर चला तो गया था, पर उसे उसकी चिंता होने लगी थी। सूरज ढलने के कुछ देर बाद समीर बिरजू को ढूंढता हुआ उस किले में गया और उसे बिरजू किले के बाहर एक मैदान में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला। बिरजू ने समीर को गले लगाकर सब कुछ बताया। इस दिन के बाद बिरजू कभी भी मंसूरी नहीं आया, पर तब से बिरजू की मानसिक हालत खराब हो गई। वो पागल सा हो गया और अभी भी उसे उस किले के बुरे बुरे सपने आते हैं। बिरजू को उस किले की मजाक उड़ाना किस प्रकार भारी पड़ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।